वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट RDBMS सेशन 1। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स जो 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। फर्स्ट है आपका अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। बताइए बेटा इसका आंसर। राइट आंसर इज database. A database is an organized collection of data. Right answer is database. Next one, a dash is a software package that can be used for creating and managing databases. सॉफ्टवेयर पैकेज जो हम यूज़ करते हैं डाटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए। राइट आंसर इज DBMS। बेटा DBMS आपका सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं क्रिएट और मैनेज करने के लिए डाटाबेस को। थर्ड वन इज अ डैश इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। जो बेस्ड हो रिलेशनल मॉडल के ऊपर उस डाटाबेस को आप क्या बोलते हो। राइट आंसर इज RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर आर। एनी 3 आपको DBMS सॉफ्टवेयर जिनमें आप DBMS क्रिएट करते हो उन सॉफ्टवेयर्स के नेम बताने हैं आपको। फर्स्ट वन है आपके पास MS एक्सेस जिसमें आप क्रिएट करते हो MS एक्सेस। सेकेंड वन इज ओपन ऑफिस बेस। आप ओपन ऑफिस में या लिब्रा ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ओपन ऑफिस बेस। एंड थर्ड वन इज MySQL। MySQL. A dash is unique value that identify a row in a table. Dash is a unique value. Unique value जो आइडेंटिफाई करती है आपकी रो को एक टेबल में, उस यूनिक वैल्यू को आप क्या बोलते हो। दैट इज राइट आंसर इज प्राइमरी की। प्राइमरी की। अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स। कौन सी की वन और मोर कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज कंपोजिट की। जिसमें वन और मोर प्राइमरी कीज आए वो आपका कंपोजिट की होती है। देन बेटा इनकी राइट आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पर गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। यस देखिए फर्स्ट का आंसर डाटाबेस, DBMS, RDBMS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 3 सॉफ्टवेयर थे आपके, ओपन ऑफिस बेस एंड MySQL। प्राइमरी की आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को इन टेबल में, एंड कंपोजिट की आपका सेट ऑफ वन और मोर प्राइमरी कीज। नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ आवर क्वेश्चंस नाउ। व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS की फुल फॉर्म बताइए आप बेटा। DBMS की DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। अब RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज इन RDBMS। डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है RDBMS में। इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज द डाटा इन 2 टेबल्स। आप टेबल्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। और टेबल्स क्या होता है आपका वर्टिकल। टेबल्स में आपकी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको क्या बोलते हो, फील्ड्स। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या बोलते हो, रिकॉर्ड्स। आप एक टेबल इस तरह से बनाते हो, जो ये आपकी वर्टिकल लाइंस हैं दिस वन, ठीक है, ये आपके कॉलम्स बोलते हैं वैसे हम इसे, फील्ड या कॉलम या एट्रीब्यूट। 3 चीज़ें आप बोल सकते हो, फील्ड, कॉलम या फिर एट्रीब्यूट। एंड ये आपके क्या है, रो या फिर रिकॉर्ड या फिर इसे आप बोल सकते हो टपल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज DBMS। अब वहाँ पे था आपका DBMS स्टैंड्स फॉर, आपने उसकी डेफिनेशन राइट की थी, यहाँ पे आपसे पूछा गया व्हाट इज DBMS। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है बेटा, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डाटाबेस। जो कंट्रोल करता है कि आप डाटाबेस को कैसे क्रिएट करोगे और कैसे मेंटेन करोगे, उस यूज़ कैसे करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अभी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में किया, नेम एनी 3 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब आपको एनी 2 राइट करने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है और ये आपके पास क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है बेटा। 2 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर, आप राइट कर लीजिए, MySQL, ओरेकल ऑल्सो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओपन ऑफिस हमने जो वहाँ राइट किया था वो इसमें नहीं राइट है, वो भी आप राइट कर सकते हैं। आपको 1 एक्स्ट्रा बता दिया गया। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी वेज डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन डीबीएमएस। डाटा कितने वे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो डीबीएमएस में। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 वेज, इन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल्स। फ्लैट फाइल क्या होता है, जब डाटा ऑर्गेनाइज करते हो एक सिंगल टेबल में, दैट इज फ्लैट फाइल डाटाबेस। जब रिलेशनल डाटाबेस क्या है, व्हेन यू ऑर्गेनाइज डाटा इन मोर देन 1 टेबल और देन आप इसको लिंक करते हो डाटा को असेस करने के लिए, दैट इट इज नोन एज रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस क्या है। फ्लैट फाइल में क्या होता है बेटा, डाटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल। फ्लैट फाइल में डाटा आपका एक टेबल के अंदर स्टोर होगा। इट इज सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा, ये आपका लेस डाटा के लिए सुटेबल होता है। बट इन रिलेशनल डाटाबेस डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, आपका डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर हो रहा है। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स डाटाबेस क्रिएट करना हो या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, देन वी यूज रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस सर्वर क्या होते हैं बेटा, डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सर्वर वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो डाटाबेस को होल्ड करते हैं और रन करते हैं सिर्फ डीबीएमएस के ही सॉफ्टवेयर को या उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को, दैट इज नोन एज डाटाबेस सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की 4 एडवांटेज राइट करनी है। आपकी 4 एडवांटेज है, ये आपका 1 मार्क्स में भी हो सकता है क्वेश्चन बेटा, राइट एनी 2 एडवांटेज, ये 2 मार्क्स में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। देन इसके एडवांटेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है। 4 एडवांटेज ऑफ डाटाबेसेस, इट रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, इट अलाउ शेयरिंग ऑफ डाटा, आप डाटा शेयर भी कर सकते हो। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, अगर आप डाटाबेस पर प्राइमरी की अलाउ कर देते हो देन ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यू का एंटर नहीं होने देता। थर्ड वन इज मेंटेन, इट हेल्प टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी एंड फोर्थ वन इज डाटा सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या है, सिक्योरिटी तो आप समझ ही गए होंगे, ये आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिडंडेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा रिडंडेंसी क्या है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स दोनों में आ सकता है बेटा। एडवांटेज आप राइट करोगे तो उसमें भी आप, अगर आपके पास आता है तो उससे भी एक्सप्लेन तो आप डाटा रिडंडेंसी को आपको करना होगा। इट मीन्स क्या है, आंसर देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस, अगर आपका डाटा डुप्लीकेट एंटर हो रहा है एक डाटाबेस में, देन इट इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इट नोन एज डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन डाटाबेस, कि डाटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट यानी सेम होगा हर रिकॉर्ड के लिए। टेबल में अगर आपने 4 फील्ड दिए हैं बेटा, आपने एक टेबल बनाई है, इसमें आपकी हेडिंग्स है नंबर, नेम एंड क्लास, तो नंबर के नीचे आपके नंबर ही आएंगे, नेम के नीचे आपके नेम ही एंटर होंगे और क्लास के नीचे क्लास, यानी आपका जो डाटा है दैट इज कंसिस्टेंट, हर रिकॉर्ड के लिए आपका डाटा सेम होगा। ठीक है, तो इसका ये क्या है आपका डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा शुड बी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन डाटाबेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा इन द डाटाबेस, कि आपके पास मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं सेम डाटा की एक डाटाबेस में। फॉर एग्जांपल
नंबर के नीचे आपने नंबर ही राइट किया है, पहले नंबर 1 था, अब नंबर 2 हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेम पहले राम था, फिर श्याम हो गया, फिर गोपाल हो गया, यानी पूरा रिकॉर्ड आपने मिस मैच, यानी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, बट मल्टीपल कॉपीज हो जाती है उनकी। नेक्स्ट वन इज राइट 2 फीचर्स ऑफ डाटाबेस। आपको डाटाबेस की 2 फीचर्स राइट करनी है। 2 फीचर्स क्या है डाटाबेस की? डाटाबेस कैन हैव 1 और मोर टेबल्स। डाटाबेस में आपकी 1 और मोर टेबल्स हो सकती हैं। एवरी टेबल इन डाटाबेस हैज़ ए प्राइमरी की, और हर टेबल में एक प्राइमरी की होगी। विच इंश्योर, जिसका जो आपको क्या श्योरिटी देता है? 100% यूनिक वैल्यू इन द डाटाबेस। अगर आपने प्राइमरी की अप्लाई कर दी है तो 100% जो वैल्यू एंटर होगी दैट शुड बी यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस क्या है बेटा? आरडीबीएमएस की पहले तो आप राइट करोगे फुल फॉर्म। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बाद आप राइट करोगे व्हेन डाटा इज टू बी स्टोर्ड, मेंटेन एंड रिट्रीव फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। जब आपको मल्टीपल टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, रिट्रीव का मतलब होता है बेटा डिस्प्ले करना, तब हम आरडीबीएमएस को यूज करते हैं। देन स्पेशल डाटाबेस सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज आरडीबीएमएस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्राइमरी की? अब आपने बोला कि हर फील्ड में, हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या है? अब एक फील्ड होता है विच इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। एक फील्ड है जो यूनिक होगा हर रिकॉर्ड के लिए। जितनी भी टेबल्स आपने बनाई हुई है आपकी, उसमें हर रिकॉर्ड के लिए ये आपका यूनिक होगा। आप देखिए, ये टेबल आपने क्रिएट की हुई है एक, इसमें एक नंबर है और एक नेम है। आपने प्राइमरी की अप्लाई की है इस फील्ड पर, तो आपके पास जो नंबर है ये यूनिक होंगे हमेशा, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ईच रिकॉर्ड के लिए ये फील्ड आपका यूनिक होगा। नाम कैन बी सेम, यहाँ पे आपने राम राइट किया, यहाँ राम हो सकता है, रोल नंबर 2 भी, ठीक है, बट जो रिकॉर्ड नंबर है इट शुड बी यूनिक। देखिए, अब ध्यान से देखिए इसे प्राइमरी की को क्या है। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की a field which is unique for each and every record in a table is called primary key. Next one is what do you mean by composite primary key? अब composite primary key क्या है? When primary key constant is applied on one or more columns, then it is known as composite primary key. अगर आप प्राइमरी की अप्लाई करते हो एक या ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर, मोर देन 1 कॉलम्स के ऊपर, देन इसे हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अब देखिए बेटा कैसे पॉसिबल है कि अगर आपके पास जो टेबल है, स्टूडेंट की एक टेबल बनाई है आपने, उसमें आपने जो रिकॉर्ड्स की हेडिंग दी है, एक तो एडमिशन नंबर होगा जो यूनिक होगा, दूसरा एक नेम दे दिया, तीसरा मैंने बोला एक आधार नंबर, ये भी आपका यूनिक होना चाहिए हर स्टूडेंट का। तो आपके पास ये जो फील्ड है इसको आप बोलोगे कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया है प्राइमरी की कांस्टेंट कि आपके पास ये प्राइमरी लिमिटेशन दे दी कि आधार कार्ड शुड बी यूनिक और सबका एंटर होना चाहिए, इसलिए नॉट नल। देन इस फील्ड को आप क्या बोलोगे? कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेन की? अब प्राइमरी की के साथ हम फॉरेन की यूज करते हैं। फॉरेन की क्या है बेटा? अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, एक टेबल में ये फील्ड है, दैट रेफर टू प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल, जो रेफर करता है किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की को। इट इज यूज टू लिंक टू टेबल्स, और ये 2 टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज करते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेबल्स हैं, एक टेबल ये है बेटा, एक टेबल ये है। एक आपके पास टेबल है बुक, इसमें नंबर है बुक का एंड नेम है। एक है आपके पास स्टूडेंट कि कौन कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक इश्यू करवाई है। अब यहाँ पर प्राइमरी की है दिस वन, और यहाँ पर स्टूडेंट नंबर है प्राइमरी की एस नंबर, और स्टूडेंट का नेम, और उसने कौन सी बुक इश्यू करवाई है बुक नंबर। यहाँ पर भी ये फील्ड का नेम बुक नंबर है। इस फील्ड टेबल में आपकी क्या है? प्राइमरी की। बट इन अनदर टेबल ये रेफर कर रही है
आपकी दूसरी टेबल को रेफर कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरी टेबल में इस की को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। इज इट क्लियर नाउ? देखिए क्या बोल रहे हैं वो, अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, इस टेबल में ये फील्ड था आपका, दैट रेफर टू प्राइमरी की इन अदर टेबल, जो रेफर कर रहा था इस टेबल में प्राइमरी की को। इट इज़ यूज टू लिंक टू टेबल, और दो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं? प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर यूज टू रिलेट द टेबल्स सो दैट द डाटा कैन बी फेच फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ये एक दूसरे को रिलेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि आप मल्टीपल टेबल से डाटा फेच कर सकें, ले सकें। तो ये क्या हो गया इनके बीच में, रिलेशनशिप। एंड डिफरेंस क्या है, वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू इन प्राइमरी की, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, वाइल डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी एंटर्ड इन फॉरेन की, जबकि फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो। ये बेटा आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल स्टूडेंट है आपके पास, ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड फीस, ये इनके फील्ड हैं। ये आपने नंबर्स दी हैं, स्टूडेंट आईडी है 1 2, नेम दे दिए इनके, क्लास दे दी एंड फीस दे दी। आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन स्टूडेंट, कि आपकी प्राइमरी की कौन सी हो सकती है, बताइए। फीस क्या किसी स्टूडेंट की डुप्लीकेट हो सकती है, क्लास भी डुप्लीकेट हो सकती है, नेम भी चेंज हो सकता है, मीन्स रिपीट हो सकता है, बट जो स्टूडेंट आईडी फील्ड है उस पर आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट कंटेन यूनिक वैल्यू, और हर स्टूडेंट क्या स्टूडेंट आईडी भी होता है एंड रिपीट भी नहीं होता है, देन स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की फील्ड इन टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट टेबल दी आपको टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सैलरी एंड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी लास्ट टेबल से लिया हमने, टीचर आईडी दी है हमें, नेम दे दिए, सैलरी दे दी, और ये स्टूडेंट आईडी जो हमारी लास्ट टेबल में है, देखिए दिस 1 2 यही यहाँ पर आई हुई है हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन टीचर आईडी। अब टीचर टेबल में आपकी प्राइमरी की क्या होगी, दिस वन टीचर आईडी, क्योंकि ये आपकी यूनिक होगी, हर टीचर की एक आईडी होती है और दो टीचर की सेम आईडी नहीं हो सकती। आइडेंटिफाई द फॉरेन की इन टीचर टेबल, इसमें फॉरेन की कौन सी होगी बेटा, अगर हम स्टूडेंट और टीचर टेबल से डाटा फैच करते हैं तो हमारे पास फॉरेन की कौन सी होगी। अब इस टेबल में हमारे पास कॉमन फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट आईडी हमारे पास फील्ड है जो दोनों में कॉमन है। उस टेबल में वो प्राइमरी की है, बट इस टेबल में वो प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, फॉरेन की का। देन आपकी फॉरेन की कौन सी होगी, स्टूडेंट आईडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।